बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर आज हम लोगों ने ये दामन का पैच लगाना है। आप देख सकते हैं कि कितना सफाई से लगा हुआ है और घर में ही लगाएंगे सिलाई वाली मशीन पर। उसके बाद इंशाल्लाह ये बाजू का पैच लगाने का तरीका भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और ये वीडियो पहले से मैंने अपलोड कर दी है गले का पैच लगाने का तरीका। मज़ीद वीडियो के आखिर में ये वीडियो में भी आपको मैं दे दूंगा। अभी चलते हैं हम दामन का पैच लगाते हैं कटिंग की तरफ। सबसे पहले तो ये मेरा पैच आप देख सकते हैं दामन का पैच है और उसके बाद ये मेरा फ्रंट का गले का पैच लगा हुआ है और मैंने अब दामन का पैच लगाना है। ये मेरा दामन है। सबसे पहले आप लोगों ने दामन का पैच जो होता है उस पैच को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ये मेरा पैच है, आपने देख लेना है पैच आपका सीधा टेढ़ा इस तरह रख के। पैच मेरे को बिल्कुल मेरा सीधा है। अब पैच का मैं हाफ निकाल लूँगा अच्छे तरीके से। इस तरह आपने इसे डबल फोल्ड करके इसका हाफ निकाल लेना, बिल्कुल दोनों साइड मिला के इसे अच्छे तरीके से इसका हाफ निकालते हुए शावर करके इसे प्रेस अच्छे तरीके से कर लेना है। क्योंकि इसका दरमियान अगर आप वाज़ा नहीं करेंगे तो इसे लगाने में बड़ी ही मुश्किल पेश आती है, इसलिए आपने इसे प्रेस करके इसका दरमियान अच्छे तरीके से वाज़ा कर लेना है। दरमियान में एक बान होती है वो आपने इस्त्री की मदद से वाज़ा कर लेनी है। अब देख सकते हैं कि मैंने इसे वाज़ा कर लिया है। उसके बाद मेरा ये दामन है, दामन का भी मैं अच्छे तरीके से रख के इसका भी दरमियान मैंने वाज़ा करना है। दोस्तों ये आपने दरमियान ज़रूर वाज़ा करना है। ये पैच लगाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब अच्छे तरीके से मैं इसे प्रेस कर लेता हूँ। प्रेस करने से मेरा इसका भी दरमियान वाज़ा हो जाएगा। दरमियान में छोटा सा मैंने कट भी लगा लिया है। उसके बाद आपने कमीज़ की लेंथ कर लेनी है, जितनी आपकी तैयार लेंथ है इतना आपने निशान लगा लेना है। जहाँ तक आपकी तैयार लेंथ आ रही है वहाँ तक आपने निशान लगा लेना है। यहाँ तक मेरी तैयार लेंथ है, जहाँ तक मैंने आपने निशान लगा लिया है। ये निशान आपने ज़रूर लगाना है। ये निशान लगाने के बाद अब यहाँ एक सीधी लाइन भी लगा लेंगे या इस्त्री की मदद से सीधा प्रेस कर लेंगे। मैं इस्त्री की मदद से प्रेस कर लेता हूँ इस तरह बिल्कुल सीधी। ये आप देख सकते हैं इसका दामन आपने बिल्कुल सीधा रखना है, टेढ़ा नहीं रखना। टेढ़ा रखेंगे तो ज़हन में ये बात रख लीजिए कि बॉर्डर भी टेढ़ा नीचे आएगा, मतलब जो दामन का पैच का बॉर्डर है वो टेढ़ा आएगा, तो इससे बहुत बुरा पैच लगेगा। ये छोटी छोटी बातें इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। और ये मेरा दामन है, दामन का भी मैंने दरमियान में एक छोटा सा कट लगा लेता हूँ। ये कट आपने ज़रूर लगाने हैं। अब मेरा ये मतलब फ्रंट का दामन भी तैयार हो चुका है और पैच भी तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं सिलाई पर। ये इस तरह मेरा ला के आना है। चलो चलते हैं सिलाई पर। ये सबसे पहले आपने आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह रख लिया दामन को। दामन की सीधी साइड जो है वो मैंने ऊपर रखी है। ये अब आपने ध्यान से देखना है कि रखते कैसे। दामन की सीधी साइड ऊपर रखी है और जो पैच है उसकी सीधी साइड मैंने मिला दिया है। मिलाने के बाद पैच की सीधी साइड और दामन की सीधी साइड मतलब फ्रंट की सीधी साइड दोनों मैंने मिला दिए हैं। और दरमियान में जो मेरा ये दरमियान वाला आपको नज़र आ रहा होगा दूर से, और नीचे मेरी जो लाइन है वो लाइन और बॉर्डर का पैच का जो बॉर्डर है वो मिलाते हुए मतलब यहाँ तक तैयार होना है। बिल्कुल उसी जगह सिलाई लगा लेनी है। और आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह रखा है पैच को। बिल्कुल आपने सेम इसी तरीके से पैच को रखना है। अगर एक बार समझ ना आए तो वीडियो दोबारा देख लीजिए पीछे करके। बिल्कुल इसी तरीके से रख के बिल्कुल सिलाई सीधी लगानी है। सिलाई लगाते वक्त ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि बिल्कुल पैच में सीधी सिलाई लगानी है और जो नीचे फ्रंट
पर मैंने लगाई हुई है, भान डाली हुई है, वो भी उसी भान के ऊपर मेरी सिलाई आनी चाहिए, क्योंकि वो मैंने भान बिल्कुल सीधी डाली है। अब इस तरह मैंने सिलाई लगा ली है। ये दरमियान से मैंने सिलाई शुरू की है, आपने दरमियान से ही करनी है। अगर दरमियान से करेंगे तो फिर इधर उधर नहीं लगेगा, बिल्कुल दरमियान में ही पैर लग के आएगा। ये मेरी भान है। अब मैं दूसरी तरफ भी इसी तरह सिलाई लगा लेता हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल बॉर्डर के आखिरी किनारे पे सिलाई लगा रहा हूँ, और नीचे वाली जो मैंने बांध डाली हुई है उस बांध के सीधा ऊपर लगा रहा हूँ सिलाई। ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद इस तरह मेरा सीधा होके आएगा बॉर्डर, सॉरी पैच। और ये नीचे वाला जो मेरा कपड़ा उसे मैं इस तरह नीचे फोल्ड करके ये इस तरह मेरा मुकम्मल तैयार होकर आएगा। अब मैं इसे पहले तो प्रेस कर लेता हूँ अच्छे तरीके से। प्रेस आपने ज़रूर करना है। आपको जहाँ लगता है कि अभी प्रेसिंग की ज़रूरत है, प्रेस ज़रूर किया कीजिए। प्रेस करने से आपकी आधे से ज़्यादा सफाई आ जाती है कपड़े में, इसलिए प्रेसिंग में कोई सुस्ती ना कीजिए, प्रेस ज़रूर किया कीजिए। और शावर करके प्रेस किया कीजिए। मैं अच्छे तरीके से मैंने शावर कर लिया है और मैं अच्छे तरीके से इसे प्रेस कर लूँगा। दामन को प्रेस करने के बाद मुकम्मल में इसे प्रेस करने लूँगा। ये प्रेस करने के बाद ये दरमियान है, अब ये देख सकते हैं दोनों का दरमियान मैंने मिला के रखा हुआ है, पैच का और फ्रंट का। इस तरह दरमियान मिला के मैं साइडों से काट लूँगा। जी दोस्तों, छोटी सी वीडियो 10-12 मिनट की। इस वीडियो में आप वो पैच लगा सकते हैं। इस पैच का आप कम से कम बाज़ार में 1000 से 1500 रुपया लेते हैं इस पैच का, जो आप खुद लगाएंगे सिलाई मशीन पर। अब देख रहे हैं कि मैं कटिंग कर रहा हूँ, और कटिंग जहाँ जैसे मेरी कमीज़ आ रही है बिल्कुल वैसे ही कटिंग कर रहा हूँ। ये इस बात का अपने ख्याल रखना है कि बिल्कुल जैसे कमीज़ आती है सेम उसी तरह कटिंग करनी है, कम ज़्यादा ना हो। और दरमियान ज़रूर मिलाना, दरमियान मिला के फिर इसकी कटिंग करनी है। ये एक्स्ट्रा पैच मैंने कटिंग कर। अब नीचे से जो मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैंने क्या करना है वो भी ध्यान से देखिए। अब इस एक्स्ट्रा कपड़े को आपने इस तरफ फोल्ड करके इसे भी प्रेस कर लेना है। अच्छे तरीके से प्रेस करना है। प्रेस करते वक्त ये ख्याल रखना है कि पैच वाला कपड़ा जो है वो बैक पर ना है, मतलब बिल्कुल जहाँ सिलाई लगी है वहां से कपड़ा पीछे की तरफ आपने करते हुए इस तरह प्रेस कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे तरीके से मेरा बॉर्डर ही सामने आ रहा है दामन पर। और उसके बाद आपने ऊपर से जो यहाँ गलाई में जो मेरा एक्स्ट्रा पैच वाला कपड़ा है वो मैं काट लूँगा। ये कपड़ा एक्स्ट्रा उन्होंने दिया होता है। ये काटने के बाद अब मैं इसके दरम्यान में छोटे छोटे कट लगा लूँगा। ये कट भी आपने ज़रूर लगाने हैं। गुलाई में तो कट आपने हर हालत में लगाने हैं, मैंने पहले भी आपको बताता हूँ अपनी वीडियो में। उसके बाद इस एक्स्ट्रा कपड़े को, सॉरी एक्स्ट्रा पाई को अंदर फोल्ड करते हुए आपने इसे अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है ताकि दोबारा से ऊपर ना हो। मैं जल्दी से प्रेस कर लेता हूँ। इस तरह आपने अच्छे तरीके से इसे प्रेस करने के बाद अब मैंने इस ऊपर रख के आपको चेक करता हूँ किस तरह मेरा बॉर्डर तैयार हो जाएगा, सॉरी पैच। अब मैं सिलाई मशीन पर जाके इसे सिलाई कर लेता हूँ। अब ध्यान से देखिए कि सिलाई कैसे करते हैं, वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर वीडियो स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, बाद में कोई मसला बन जाएगा, इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना मुकम्मल। अब मैं आ गया हूँ सिलाई मशीन पर।
सबसे पहले आपने पैच को इस तरह पीछे कर लेना है। पीछे करने के बाद आपने जो नीचे वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है उस एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह अंदर फोल्ड करके, जैसे दामन वाले कपड़े को आप एक बार फोल्ड करके सिलाई लगाते हैं, इसी तरह आपने इस कपड़े को ऐसे अंदर फोल्ड करके इसके ऊपर कंकर की सिलाई लगा लेनी है। कंकर की सिलाई वो होती है जो आखिरी किनारे पे लगी होती है। मैं जल्दी से ये सिलाई लगा लेता हूँ। ये सिलाई लगाने के बाद अब आपने इस तरह आपने कर लेना। आप देख सकते हैं कि अब कपड़ा मेरे नीचे वाला कवर हो चुका है और इस तरह मेरा बॉर्डर तैयार हो जाएगा। अब आपने ध्यान से देखना है कि आपने पैच को किस तरह रख के आपने पैच के ऊपर सिलाई लगानी है। ये पैच रखते वक्त इस बात का आपने जरूर ख्याल रखना है कि कहीं कोई सलवट ना आए। नीचे वाले कपड़े में भी और पैच में भी सलवट नहीं आना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों का खास ख्याल रखा कीजिए। अच्छे तरीके से आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है। इस तरह आपने अच्छे तरीके से सेटिंग करके कोई भी कहीं सलवट वगैरह निकाल के अब इसके दरमियान में मैंने सिलाई लगानी है। जो मैंने दरमियान ये वाला पहले वादा किया था, अब नीचे वाला ये और ये पैच का दरमियान दोनों मिला के अच्छे तरीके से दरमियान में मैं सिलाई लगा लूँगा। ये सिलाई आपने बड़े टांके से लगानी है क्योंकि ये सिलाई आपने बाद में खोलनी है। आपने सिलाई कढ़ाई के ऊपर नहीं लगानी क्योंकि वो बुरी लगती है। बीच में जो खाली जगह है वहाँ आपने सिलाई लगानी है। ऐसा मालूम ना हो कि घर में पैच लगा हुआ है। पैच इंशाल्लाह प्रोफेशनल तरीके से लगाएंगे और पता भी नहीं चलेगा इंशाल्लाह कि घर वाली मशीन पे लगा है। अब ऊपर गुलाई में आप लोगों ने सिलाई लगा लेनी है। दरमियान में आप सिलाई लगा लेंगे तो इंशाल्लाह पैच खुद बहुत अपनी जगह पे बैठ जाएगा और उसके बाद आपने ये ऊपर वाली सिलाई लगा लेनी है। ऊपर वाली सिलाई लगाने के बाद मेरा पैच अब बिल्कुल अपनी जगह पे बैठ गया है। अब मैंने इसके दरमियान में सिलाई लगानी है। अब दरमियान में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कहाँ सिलाई लगानी है। जहाँ आपको दरमियान में आपने देखना है कि कढ़ाई नहीं हुई उस जगह आपने सिलाई लगा लेनी है। आप देख सकते हैं कि बॉर्डर के ऊपर मेरी जगह खाली है, मैं उस जगह सिलाई लगा लूँगा। आप अपने पैच के मुताबिक ही सिलाई लगा लीजिएगा। दरमियान में एक दो सिलाइयाँ ज़रूर लगानी है जिससे पैच आपका और मजबूत हो जाता है। इस तरह आपने दरमियान में सिलाई लगा लेनी है और सिलाई बिल्कुल सीधी लगानी है। अब एक और ऊपर दरमियान में मैं सिलाई लगा लूँगा। ये सिलाई लगाने के बाद अब मेरा पैच लग चुका है। आप देख सकते हैं कि मेरा पैच मुकम्मल लग चुका है। आप ये भी देख सकते हैं कि कितनी शाइनिंग से लग गया है और बहुत ही खूबसूरत तैयार हो के लग रहा है। तो ये पीछे वाली साइड देख सकते हैं कहीं कोई सलवट नहीं आया। यार दामन है। आपने इसे अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। प्रेस करेंगे तो कोई छोटा मोटा जो सलवट आया है सिलाई की वजह से वो भी ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।